सभी इष्टप्राण दादा एवं माताओं को मेरा रानंदित जय गुरु। आशा करता हूँ आप लोग परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी के कृपा से अच्छे और सलामत है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी, इस विश्व में ऐसा कोई विषय नहीं है जिस विषय के संबंध में श्री श्री ठाकुर जी ने चर्चा नहीं की या फिर हमें मार्गदर्शन नहीं किया। ग्रंथों के माध्यम से भी हम अगर देखें तो सारी विषय जिसके बारे में श्री ठाकुर जी ने हमें बता के रखा है, लिखित स्वरूप में भी दिया है। श्री श्री ठाकुर जी हमेशा की तरह भक्तजनों के साथ वार्तालाप कर रहे थे और कई सारे विषयों में चर्चा भी हो रही थी। जो भक्त अपने हिसाब से प्रश्न किए जा रहे थे और श्री श्री ठाकुर जी उस सवाल के जवाब अपने तरीके से दे रहे थे, अपने ढंग से दे रहे थे कि ठाकुर जी, आत्मसमर्पण का अर्थ क्या होता है? सही मायने में आत्मसमर्पण यानी क्या है? तो परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी ने बहुत ही प्यारे तरीके से समर्पण शब्द का उत्तर दिया है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको पहुंचे, और शेयर करना मत भूलिए ताकि श्री श्री ठाकुर जी के दिए हुए वाणी और ठाकुर जी के बारे में सब कुछ जानकारी उनको भी मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री श्री ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी, इष्ट के प्रति आत्मा समर्पित होने से क्या होता है? तो श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, इष्ट के प्रति आत्मा समर्पित मतलब सरेंडर होने क्या होता है। और ये बातचीत जो हो रही थी ठाकुर बंगला निराला निवेश, अगस्त 1964 की बात है। तारीख थी 12। भक्तजन उपस्थित थे और भक्तजनों के प्रश्नों का उत्तर ठाकुर जी अपने तरीके से दे रहे थे। तो ठाकुर जी ने कहा, तब इष्ट का संबंध ही उसके जीवन से ज्यादा होता है। अगर किसी ने समर्पित कर दिया इष्ट को अपने जीवन, तो इष्ट और वो समर्पित किया हुआ जो इंसान है, इनमें ज्यादा संबंध बन जाता है, नजदीकी का संबंध बन जाता है। इष्ट ही उसके नजदीक प्रधान होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। उसके चेहरे से, उनके आंखों से इष्ट की बातें निकलती है। अगर उनको देखो, उनके आंखों की तरफ देखो, तो सिर्फ इष्ट के प्रति किए हुए कार्यों की झलकियां दिखती है। झलक उनकी आंखों से दिखाई देती है कि मैं इष्ट के लिए कुछ कर सकूं। हाव भाव सब कुछ से प्रफुष्टित होती है, चाहे वो कैसा भी बर्ताव करे, कैसा भी उसका हाव भाव रहे, पर हर काम में, हर कार्य में, हर हाव भाव में इष्ट के प्रति उसका नजर होता है। उसमें दर्शन और अनुभूति दोनों रहती है। इष्ट का सब कुछ त्रुटि रहित और सुंदर हो एवं उसके लिए जिस रूप से जो करने की जरूरत हो वह करने की कोशिश करता है। जब कोई अपने जीवन को समर्पित करता है इष्ट को, तब उसका ध्यान हमेशा इष्ट की तरफ रहता है। मेरे इष्ट, मेरे गुरु, मेरे गुरुदेव कैसे खुश रहेंगे, मैं उनके लिए क्या करूं, हर समय यही चिंता उनके में दिमाग में लगी हुई होती है। हर समय यह कोशिश रहता है कि मेरे इष्ट जो है वो त्रुटि रहित है। उनके सुंदर के लिए, उनको अच्छा लगे ऐसा कार्य करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। सरेंडर, इसका मतलब आत्मसमर्पण, और इस शब्द में है SUR सर, जिसका अर्थ है अबव यानी ऊपर, और RENDER रेंडर का अर्थ है टू गिव देना। मैं स्वयं को उनके लिए न्यस्त कर दिया, मैं स्वयं को इष्ट के लिए निवेदन कर दिया, अर्थात मैं सर्वतः भाव से उनका हो गया।
समर्पित करना, समर्पण करना। सरेंडर का अर्थ ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सरेंडर का अर्थ, सरेंडर का मतलब, आत्मसमर्पण का मतलब है कि मैंने खुद को पूरा ठाकुर जी को अर्पण कर दिया, मेरे इष्ट देवता को अर्पण कर दिया, निवेदन कर दिया मैं पूरा। प्रभु क्राइस्ट के पास आत्मसमर्पण करने का अर्थ हुआ मैं उनको ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? ओनली टू लव एंड सेव हिम, केवल मात्र उनको प्रेम एवं सेवा करने के लिए, सर्व करने के लिए। सरेंडर इज द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ लव। आत्मसमर्पण का सर्वश्रेष्ठ आसन है प्रेम। अगर मैंने आत्मसमर्पण कर दिया, इष्ट को, खुद के जीवन को समर्पित कर दिया, सरेंडर हो गया, इसका मतलब है मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रेम का आसन है मेरा इष्ट। मेरा और मेरे इष्ट के साथ जो प्रेम है, ये सबसे अच्छा प्रेम का संबंध होता है। तुम्हारी आंखें बतलाएगी तुम प्रेम करते हो, नाक बतलाएगा तुम प्रेम करते हो, उस वक्त करोगे भी तुम उसी तरह से, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम इष्ट या आदर्श को अपना जीवन समर्पित कर दोगे, सरेंडर कर दोगे, तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम प्रेम करो। तब तुम आपो आप अपने इष्ट से प्रेम करने लगोगे। तुम्हारे आंखें बतलाएगी, तुम्हारी बातों से ये पता चलेगा, तुम्हारे हाव भाव से, तुम्हारे कार्य से पता चलेगा कि तुम अपने इष्ट से कितना प्रेम करते हो। तब तुम्हें उनके प्रति जो लगाव है, ये लगाव बनाने की जरूरत ही नहीं है। प्रेम आपको आप अंदर से, दिल से वो प्रेम जागृत होकर आप इष्ट के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगे। इसे कहते हैं आत्मसमर्पण। इष्ट के प्रति एकांत अनुराग ही तुमको वैसा बना देगा। तब श्री ठाकुर जी के पास बैठे हुए थे एक विदेशी भक्त जिनका नाम है रॉबर्ट कमिंग। रॉबर्ट कमिंग जी ठाकुर जी की ये सब बातें सुनकर बहुत ही प्रभावित हुए, मुग्ध हो गए श्री ठाकुर जी के श्रीमुख से ये सब सुनकर। रॉबर्ट कमिंग उसके बाद कई दिनों तक सत्संग आश्रम में रहे। उसके बाद उनको सब कुछ अच्छा लगा और उन्होंने श्रद्धेय सुशील दा के माध्यम से 27 जुलाई 1964 को सतनाम ग्रहण किए, ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण किए। और जब दीक्षा के बाद कुछ गुरु के लिए दक्षिणा देना होता है, तो दीक्षा के बाद प्रणामी के रूप में हाथ जोड़कर कमिंग जी ने ठाकुर को एक बड़ा मून स्टोन, मतलब चंद्रकांत मणि अर्पण करिए। ठाकुर जी उसे अपने हाथ में लेकर देखे क्या चीज है, और देखने के बाद बाजू के भक्त के हाथों में देकर बोले, ये जो चीज है ये आप श्री श्री बड़मा को दे दीजिए। उस भक्त ने वहां से चंद्रकांत मणि को लिए, मून स्टोन को लिए और श्री श्री बड़मा के पास जाकर बड़मा को दे दिए। जब बड़मा के हाथ में दिए तो बड़मा ने भी उनसे पूछा कि इतना बड़ा चीज क्या है रही है। ठाकुर बड़मा प्रणाम के बाद रॉबर्ट कमिंग ठाकुर जी से बोले, ठाकुर यू गाइड मी, ठाकुर आप मुझे परिचालना करें। ये सुनकर परम प्रेममय श्री ठाकुर जी हंसते हंसते बोले, यू लव मी एंड लव विल डिक्टेट यू हाउ टू बी गाइड। तुम मुझे प्रेम करो, तुम मुझे प्रेम करो, तुम्हारी प्रेम ही तुमको बतला देगी किस तरह से तुम परिचालित होगे। मुझे परिचालना करने की जरूरत नहीं है, मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे, अगर तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति रहेगा, तो वो प्रेम ही तुमको बतला देंगी कि तुमको कैसा चलना है। तुमको वो प्रेम ही परिचालित करा देगा जीवन में। इसलिए आप कोई भी धर्म ग्रंथ लीजिए, हर धर्म ग्रंथ में यही लिखा है
जब तक आप सरेंडर नहीं होते हो इष्ट के लिए, अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति, जब तक आप आत्मसमर्पित नहीं करते हो, मेरा 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 करते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। देख लीजिए आप कोई भी धर्म ग्रंथ, हर धर्म ग्रंथ में यही कहा है कि आप सरेंडर हो जाओ, फुलफिल, तभी आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा बरसते रहेंगे। देख लीजिए, कई ग्रंथ देख लीजिए, कई कहानियां देख लीजिए, सुन लीजिए, हर इसमें कहा गया है कि सरेंडर करना जरूरी है। और सरेंडर का मतलब क्या होता है, ये श्री ठाकुर जी ने एकदम सीधे तरीके से बता दिए हैं कि सरेंडर करना मतलब प्यार करना, आत्मसमर्पित करना। ये जो गुरु और भक्त के प्रति एक प्रेम का भाव निर्माण होता है, ये तभी निर्माण होता है। और जब कोई समर्पित कर देता है अपने जीवन को, अपने आदर्श को, अपने इष्ट को, तो फिर प्यार जताने की जरूरत ही नहीं है, आपको आप प्यार बढ़ते ही रहता है, प्यार बढ़ते ही रहता है। टू लव एंड टू सर्व, प्यार करना और उनकी सेवा करना, यही होता है समर्पण का अर्थ। इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए सभी इष्टप्राण दादा एवं माताओं को मेरा अनुरोध है कि परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सदीक्षा लेकर हम उनके चरणों में आज आश्रय पाए हैं, तो हम बहुत भाग्यवान हैं। आइए, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने हमें जैसे चलने के लिए कहा है, जैसे आचरण के लिए कहा है, बिना सोच समझ के, बिना सवाल किए हम उसी राह पर चलने की जरूर कोशिश करते रहेंगे। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी ने दिया है पंचनीति, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी और सदाचार। जो भी भक्त ये पंचनीति एकदम तंतोतंत पालन करता है, श्री ठाकुर जी हमेशा उन पर अपनी दया और कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि अपने हिसाब से सुबह और शाम जो प्रार्थना का समय है, हमेशा प्रार्थना करें, चाहे हम कहीं पर भी हो। प्रार्थना का निर्दिष्ट समय हो गया तो तभी हम प्रेयर कर ले, और प्रार्थना के साथ साथ श्री ठाकुर जी को हमेशा यूं ही प्यार करते रहे, उनके प्रति आत्मसमर्पित अगर हम कर दिए, अगर कर सके, प्रयास भी कर पाए, तो शायद हमारी जिंदगी वीरान से सुख की ओर बढ़ेगी। सुख ही सुख हमारे जिंदगी में बरसते रहेंगे, हमेशा सुख और शांति से हम अपने जीवन यापन कर पाएंगे। तो सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, आप सभी अच्छे रहे और अपने परिवार के साथ हमेशा यूं ही सुख और शांति से रहे। आप सभी के मंगल कामना करके इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। मिलते हैं अगले और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सभी को जय गुरु।